जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाला हूं मैं कन्या राशि मार्च मासिक राशिफल 2026 के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों कन्या राशि वालों आप जान पाएंगे अपने करियर के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में, प्रेम जीवन के विषय में, वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन के विषय में, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, संतान के विषय में एवं वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कन्या राशि वालों मार्च का महीना अवश्य ही आप मंगलमय बना सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं मित्रों। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्या राशि वालों आपको लाभ हो सके और मार्च का महीना आपके सारे सपने साकार कर सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कन्या राशि मार्च मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कन्या राशि वालों सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर के विषय में। मार्च के महीने में कौन से ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उनके दुष्परिणाम से किस प्रकार से आप बच सकते हैं। कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए महीना अनेक चुनौतियों से भरा रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि आपकी राशि में छठे भाव में महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र विराजमान होंगे, जिनमें से राहु, बुध और मंगल पूरे महीने यहीं विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में शनि, दसम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहने वाले मित्रों। वहीं शुक्र 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में और 26 तारीख को आपके अष्टम भाव में से चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। कन्या राशि वालों इन सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य समस्याएं चुनौती बन सकती हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर और आपके निजी जीवन में आपके विरोधी सिर उठाने का प्रयास करेंगे मित्रों और आपको परेशान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों मानसिक तनाव बढ़ेगा आपके प्रति। पारिवारिक सदस्यों की स्थिति अच्छी रहेगी और उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे आप मजबूत महसूस करेंगे अपने आप को। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। बुध महाराज मार्च से मार्गी अवस्था में आएंगे, तब जाकर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवसाय करने वाले लोगों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना मध्यम रहेगा मित्रों। कन्या राशि वालों आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। विवाहित लोगों की अगर बात करें तो समय ठीक ठाक रहने की पूरी संभावना है मित्रों। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा कहा जा सकता है। यात्राएं बहुत होंगी मित्रों और उन पर खर्च भी बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर मार्च मासिक राशिफल ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से अंत तक बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में विराजमान रहेंगे मित्रों, जो 11 तारीख तक वक्री होंगे और उसके बाद मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। उनकी दृष्टि छठे भाव पर भी होगी, जहां दसम भाव के स्वामी बुध महाराज विराजमान होंगे और उनके साथ सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु भी होंगे। कन्या राशि वालों वहीं छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे नौकरी में आपको कुछ विरोधी परेशान कर सकते हैं। उनसे आपको कुछ परेशानियां महसूस होंगी, लेकिन आप अपने काम पर लगे रहें और उसी से मतलब रखें, जो धीरे धीरे स्थितियां ठीक होंगी। शुक्र और सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में छठे भाव में निकल जाने के बाद स्थिति में और अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है मित्रों। आप अपने अनुभव से अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे, जिससे महीने के उत्तरार्ध में आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी महीना ठीक ठाक कहा जा सकता है मित्रों। आपको आपकी मेहनत के अनुपात से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां, विशेष रूप से कुछ कानूनी अड़चनें आपके व्यापार में दिख सकती हैं मित्रों। कन्या राशि वालों उनसे आपको निपटना होगा और यदि आप अच्छे से सही नीति निर्देशन का पालन करते हुए अपनी योजना बनाते हैं तो धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनने के लगेंगे मित्रों। महीने के उत्तरार्ध में भी ये योग बन सकते हैं।
कन्या राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के मार्च का महीना क्या कहता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मित्रों, तो यह महीना आपको संकेत दे रहा है कि आपको इस महीने बहुत ही सावधानी से चलना होगा और महीने की शुरुआत से ही अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा मित्रों। कन्या राशि वालों, अपने धन का सही प्रबंधन यदि आप सही नहीं कर सकते तो आप परेशानी में आ सकते हैं मित्रों। पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्च करेंगे। अचानक से खर्च बढ़ेंगे और आपको उन्हें हर हाल में संभालना होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु 5 ग्रह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्च बेहताशा वृद्धि के साथ बढ़ेंगे और आपको परेशानियां दे सकते हैं। हालांकि शुक्र के 2 तारीख को सप्तम भाव में जाने से इनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी मित्रों, और 15 तारीख को सूर्य के सप्तम भाव में चले जाने से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। बुध ग्रह के देखा जाए तो बुध ग्रह को मार्गी होने के बाद भी स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन 26 तारीख को शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाकर कुछ गुप्त खर्च करेंगे, जिससे फिर से स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है मित्रों। अगर आप निवेश करते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। आप जोखिम उठाएंगे और कुछ अच्छे निवेश में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों को लेकर आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह आपको आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं मित्रों। कन्या राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के मार्च मासिक राशिफल 2026 क्या संकेत देता है। कन्या राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की प्रबल संभावना है। ग्रहों की स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही मित्रों, इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा। वैसे भी स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्व देने की चीज़ है मित्रों। केतु पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि सप्तम भाव में, राहु, मंगल, बुध पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे तथा सूर्य और शुक्र महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे और उसके बाद सप्तम भाव से होते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे मित्रों। यह सभी ग्रह स्थितियां आपको शारीरिक समस्याएं और मानसिक तनाव दे सकती हैं मित्रों। आपकी राशि के स्वामी बुध महीने की पूर्वार्ध में वक्री अवस्था से होंगे मित्रों, जो स्वास्थ्य समस्याओं को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए मित्रों। कन्या राशि वालों देखा जाए तो इसलिए बाकी सभी चीज़ों पर बाद में ध्यान दें और सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस महीने यही समय है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का काम रहेगा मित्रों। कन्या राशि वालों, आप स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय भी करें। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और उचित चिकित्सक से परामर्श लें। ऐसा करने से आप स्वयं को होने वाली समस्याओं से बचा पाएंगे। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव से बचने के लिए अकेले न रहें मित्रों। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम जीवन व वैवाहिक जीवन के संबंध में मार्च 2026 क्या कहता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो प्रेम में चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ने की आपके लिए मददगार बनेंगे। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आप अपने प्रीतम के साथ पूरे हर्ष और उत्साह के साथ मिलेंगे। उनके साथ लंबी और छोटी यात्राएं करना, साथ समय बिताना एवं साथ में खाना खाना और ऐसे सभी काम जो आपके रिश्ते के लिए अच्छे हैं आप करते रहेंगे। इस दौरान आपकी उनसे विवाह के बंधन में बंधने की स्थिति भी बन सकती है मित्रों, और आपकी शादी में भी देखा जाए तो शादी के योग भी बन सकते हैं। आपकी शादी पक्की हो सकती है मित्रों, यानी कि आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र में किसी खास व्यक्ति से आपकी घनिष्ठता बढ़ सकती है, जो आगे चलकर रिश्ते का रूप ले सकता है मित्रों। विवाहित लोगों के लिए भी यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में शनि के साथ युति करेंगे तो वह समय पारिवारिक जीवन के लिए समस्या दे सकता है। उससे पूर्व समय रिश्ते, प्रेम, समर्पण और रोमांस
से भरे पल प्रदान होंगे मित्रों, और आपके वैवाहिक जीवन को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। कन्या राशि वालों, इस दौरान आपके जीवन साथी भी काम करने में विशेष रुचि दिखा सकते हैं। कन्या राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन के विषय में। मार्च 2026 क्या संकेत देता है? यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर दूसरे भाव और चौथे भाव पर अपनी अमृत समान दृष्टि देखेंगे मित्रों, जिससे पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का विस्तार होगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से आप आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे और उनका आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होगा, जिससे परिवार में एक रूपता बनी रहेगी और परिवार के लोग हर चुनौतियों का अच्छे से सामना कर पाएंगे मित्रों। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, राहु, बुध और मंगल के साथ छठे भाव में रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों के बीच कुछ तनाव महीने के शुरुआत में देखने को मिलेंगे मित्रों। लेकिन 2 तारीख से शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और परिवार में एकता देखने को मिलेगी। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से आपको अपने ससुराल जाकर किसी विवाह या समारोह या कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। उसमें आपके परिवार के लोगों की भागीदारी भी होगी, जिससे सभी एक दूसरे के निकट आएंगे और परिवार का माहौल हल्का बना रहेगा मित्रों। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों के संबंधों पर असर पड़ सकता है, इसलिए उनसे अच्छे संबंध बना के रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित आपके लिए क्या रहेंगे महाउपाय, जिनको करके मार्च 2026 और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। कन्या राशि वालों, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। आपको बुधवार के दिन गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, अधिक लाभ होगा मित्रों। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है कन्या राशि वालों, आपको 7.5 रत्ती का बुध ग्रह से संबंधित रत्न यानी कि पन्ना रत्न आपको धारण करना पड़ेगा। पन्ना रत्न धारण करने के लिए जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े उस दिन इसको धारण करें, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री